नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हकीकत कादियान। हरियाणा न्यूज़ के ऊपर आज खास मेहमान लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं सोनीपत से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जय सिंह ठेकेदार जी। जय सिंह जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। सर, आप आम आदमी पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के लिए सोनीपत के अगर इलाके की बात की जाए तो आपको टिकट दी है, पार्टी ने एज ए प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहला मुद्दा है हर व्यक्ति को सुरक्षा। आज क्या है, इस सोनीपत जिले में हर तीसरे दिन एक कत्ल होने लग रहा है। यदि कत्ल हो रहा है तो सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी आएगी तो सुरक्षा देंगे हर व्यक्ति को, अपने घर में और सड़क पे हर जगह। दूसरा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। आज आप देखो समाज के हर उसमें, चाहे वो चौटाला पार्टी थी उस टाइम भी भ्रष्टाचार होता था। आज कांग्रेस राज में 9.5 साल से भ्रष्टाचार है जी। हम तहसील में जाएं वहाँ बगैर पैसे कुछ नहीं होता, पुलिस वालों के पास जाएं वहाँ बगैर पैसे कुछ नहीं होता। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त। हम उस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। और उसके बाद शिक्षा में सुधार। शिक्षा में क्या है, बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो एमएलए का हाजिरी लगावे हैं और पढ़ाने नहीं जाते। आम आदमी पार्टी जब आएगी, हर व्यक्ति को टाइम पे जाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और टाइम खत्म होने के बाद आना पड़ेगा। और स्वास्थ्य संबंधी जो सुधार है, हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है, डॉक्टर टाइम पाएगा, टाइम पे जाएगा, लोगों को फ्री दवाइयाँ देंगे। और आज तक ऐसा हो रहा, 65 साल से इस देश में बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं जी, लोग लुभावने वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बना कर वोट ले लेते हैं और बनने के बाद वो लोगों से नौकरियां देने के नाम पे भी ठगी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं दलालों के थ्रू। वो इस पार्टी में नहीं होगा। तो सर, जो अगर इलाके के लोगों की बात की जाए, सोनीपत क्षेत्र के लोगों की बात की जाए, जैसा आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाएंगे, क्षेत्र के अंदर जितना भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। अगर क्राइम रेट की बात की जाए, जो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, ये अपराध को रोकना पुलिस का काम है और पुलिस प्रशासन जो है इस पर किस तरह से क्या कुछ योजनाएं रहेंगी, अगर आपको चांस मिलता है तो किस तरह से अपराधों पर लगाम लगाएंगे आप? आज तक क्या इस देश में हो रहा है, ये एसपी की अपॉइंटमेंट ऊपर से होती है और एसपी करता है नीचे जी। नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा चलता है। क्राइम को तो जब हमारी इच्छा शक्ति होगी, इस पार्टी में इच्छा शक्ति है, क्राइम को हम बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं जब भ्रष्ट अफसर नहीं होंगे, भ्रष्ट थानेदार नहीं लगेंगे, ईमानदार आदमी लगेंगे। आज क्या है, ईमानदार आदमियों को तो खुड्डे लाइन लगा देते हैं और भ्रष्ट व्यक्ति ही पुलिस में ज़्यादातर, और वही भ्रष्टाचार करते हैं, वही पैसा कमाते हैं। वो ऊपर तक एक चैन बनी हुई है, नीचे से ऊपर तक। परंतु हमारी यदि पार्टी आई तो इस चैन को ख़त्म करेंगे। ईमानदार आदमी की अपॉइंटमेंट होगी और ईमानदार आदमी ही समाज से क्राइम दूर कर सकता है। तो सर, सोनीपत इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके की जनता आपके ऊपर विश्वास क्यों करे? मैं आज तक सामाजिक आदमी रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में ना राजनीतिक नहीं की। मैंने समाज की सेवा के लिए अपने 35 साल गुजारे हैं। हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे हमारा कन्या गुरुकुल खानपुर, जहाँ 5000 लड़कियाँ पढ़ती थी, उस संस्था का मैं बगैर इलेक्शन 8 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। महिला विश्वविद्यालय बनने से पहले भी मैं वहीं का जनरल सेक्रेटरी था और बनने का उस टाइम भी मैं प्रधान पद के लिए कैंडिडेट था। मैंने समाज में गौशाला हैं, जैसे गौशाला का मैं प्रधान हूँ। कासंडा गौशाला जो 2 साल पहले हमने बनाई थी, उस गौशाला का हमने 2 साल में 4 करोड़ रुपये लोगों से इकट्ठा किया। आज समाज में देने वाले हैं पर लेने वाले नहीं रहे। आज समाज में हमारी जो आज तक ये व्यवस्था रही है, हम समाज की सेवाएं की, हम राजनीति में नहीं रहे। तो अब राजनीति में उतरने की क्या सोची आपने? एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अब आपको लगा कि इतने सालों आपने जो है समाज सेवा की है, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आप समाज से जुड़े हुए काम करते रहे, एकदम से ऐसा क्या कुछ लगा कि आपका मन हुआ कि अब राजनीति में उतरना चाहिए? हमने दरअसल जो हम लोगों में गए, जनता के बीच गए जी। जब आम आदमी पार्टी आई, मैं इस पार्टी से जन आंदोलन जब शुरू हुआ करना हजारी का, तब से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गुहाने में कम 3, 4, 5 बार हज़ारों आदमियों के साथ प्रदर्शन किए और हम दिल्ली गए। मेरी शुरू से एक आत्मा जुड़ी है कि आज देश में भ्रष्टाचार है, इसकी कहीं ना कहीं खात्मा तो हो। और इन सारी बातों को देखते हुए
हमने हमारे जो आदमी थे, जो हमारे ताल्लुक और संबंधी आदमी थे, जो पार्टी ईमानदार आदमी थे, उन्होंने हमें कहा कि आप इस पार्टी में ज्वाइन करो और इस पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई करो। ये पार्टी ऐसी है जो बगैर और पार्टियों में तो पैसे से टिकट मिलती है। जैसे अभी बीजेपी ने कांग्रेस वालों को दे दी, टिकट दे दी 3-4 कैंडिडेटों को जो पहले कांग्रेस में था, जिन्होंने 10 साल इस समाज को लूटा और वो अब बीजेपी में चले गए। ये पार्टी ऐसी है जो उस व्यक्ति को टिकट देती है जिसकी पूरी इंक्वायरी करके एरिए में भाई कौन वो आदमी ईमानदार है, कोई करप्शन तो इसने नहीं की है, कोई कब्जे ये नहीं करता है, कोई गलत काम तो नहीं करता है। तो ये सारे क्राइटेरिया में मेरे साथ जो आदमी थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आप इसमें फिट बैठते हो, यही पार्टी आपको टिकट दे सकती है। और एक नया प्लेटफार्म में लगा। मैंने आज तक समाज सेवा की है, तो प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म मिला जिसमें हम ज़्यादा समाज की सेवा कर सकें। सर, अगर गुड़गांवा से प्रत्याशी हैं योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के, उन्होंने गुड़गांवा का जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए एक अलग से घोषणा पत्र जो है वो निकाला है, उसके अंदर गुड़गांवा की जनता से अलग से वायदे किए हैं। क्या आप भी इस तरह का कोई घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं, और उस घोषणा पत्र को अगर आप लाते हैं तो ऐसे कौन कौन से वायदे हैं जो आप सोनीपत की जनता से करेंगे? 9.5 साल से जब से कांग्रेस पार्टी इसमें आई है, सोनीपत जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। यदि कोई विकास हुआ है तो रोहतक झज्जर का हुआ है। रोहतक झज्जर को तो पेरिस बना दिया। हमारा सोनीपत और जींद दोनों इलाके ऐसे हैं जिसमें गलियों में खड़े हैं, गलियों में पानी भरा हुआ गंदा। हम आएंगे, हम ये सारे मुद्दे लेकर चलेंगे, सीवरेज का, पानी का, एजुकेशन का और नौकरी ट्रांसपेरेंट हों। हमारे ये मेन मुद्दे होंगे जिससे हम इस समाज की, रोहतक और जींद जिलों की हम सेवा कर सकें। सर, आप अपने आप को अगर जयसिंह ठेकेदार की अगर बात की जाए तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे किस तरह से अलग मानते हैं? 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2 बार एमएलए, 3 बार एमपी और ये रहे हैं, क्या नाम, एमएलए, और एक रहा, तीसरा भी 1 बार एमएलए रहा है। उन्होंने समाज में सामाजिक कार्य नहीं किए। मैं ये मानता हूँ कि जब उनको टिकट मिली उस वक्त उनके पास रहने के लिए मकान भी अच्छे नहीं थे, कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी, और आज उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति। वो कहाँ से आई? वो जनता की जेब से आई। मैं ये मानता हूँ कि मैंने आज तक समाज की सेवा की है और अपनी जेब से, अपनी जो इनकम होती है पारिवारिक, उसमें से 1 रुपये में से 25 पैसे मैंने लोगों के लिए दान किया है। चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो धर्मशाला हो, या और लड़कियों की शादी करने के लिए भी मैंने अपनी जेब से लगाया। उन लोगों ने तो लगाया कुछ नहीं, तो लोग उनको कैसे मानेंगे? हमने तो सामाजिक सेवा की है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। आम आदमी जनता ये कहती है कि भाई जयसिंह ने सामाजिक सेवक रहा है और आगे ये प्लेटफार्म मिलेगा, उस पर हम अच्छी तरह समाज की सेवा करेंगे। सर, कुछ जगहों की अगर बात की जाए, हरियाणा की भी अगर संदर्भ में बात की जाए, तो कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी की पार्टी ने जब अपनी टिकट्स अनाउंस की तो उसके बाद कुछ उम्मीदवारों का विरोध भी हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पैसे वाली पार्टियां हैं। वो उन व्यक्तियों को जो उस पार्टी में नहीं है उनको टोपी उठा के और उनकी खिलाफत करवाई गई है। उसमें अहम रोल बीजेपी और कांग्रेस का है। आज बीजेपी कांग्रेस केवल एक ही पार्टी से डरी हुई है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से। जनता जनार्दन जो है इस पार्टी के साथ जुड़ चुका है और कांग्रेस और बीजेपी जो है वो इस चीज़ को मान चुकी है कि आगे आने वाला टाइम केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का है। वो ही सारी गड़बड़ें कराती हैं। नहीं, लेकिन जब भी पार्टी ने जो टिकट अनाउंस की थी उसके लिए एक पैटर्न सेट किया गया था। उसी पैटर्न के जरिए आपने भी अप्लाई किया, सभी लोगों ने अप्लाई किया और उनको टिकट्स मिली। लेकिन ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्क्रूटनी के अंदर कमी रही, या कहाँ कमी रही कि जिसके बाद ऐसा विरोध हुआ? कोई स्क्रूटनी में कमी नहीं रही। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से टिकटें दी गई हैं। लोगों से, जनता से पता करके, जनता से उनकी ये देख के भाई ये आदमी कैसे हैं, तब टिकटें दी गई हैं। परंतु जो खिलाफत की आप बात कह रहे हो वो बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कराई है, केवल इसलिए कि भाई इस आदमी को डाउन कर सकें। परंतु समाज इतना सियाना और समझदार है जो ये बिल्कुल हर बात को समझता है। आज तक क्या है, पॉलिटिशियन जनता को बेवकूफ़ मानते थे 65 साल से जी। परंतु आज क्या है, आज जनता पॉलिटिशियन से ज़्यादा समझदार हो चुकी है। क्यों? मीडिया के प्रचार से, अपने मतलब एजुकेशन से,
नेताओं से ज़्यादा समझदार है, वो हर बात को समझती है और ये सारे काम बीजेपी और कांग्रेस वाले कराते हैं। लेकिन सर कुछ उम्मीदवारों ने तो टिकट वापस भी कर दी आम आदमी पार्टी टिकट ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसी पार्टी है जिसके पास फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी है। बीजेपी और कांग्रेस वालों को तो हज़ारों करोड़ रुपए उनके पास है, इसके पास फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी है। इस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, लोगों से जनता उनको चंदा देती है और तब वो इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। क्यों, अमीर तो है नहीं, ये तो सामाजिक कार्यकर्ता रहे ज़्यादातर, और टिकट उन्होंने नहीं लिया तो हो सके उनके पास पैसे की कमी हो या किसी साधन की कमी हो। सर जयसिंह ठेकेदार जी, आपके साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।